अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 12,75,673 हो गई। अवाम को महंगाई से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान का कहना है 5 साल बाद फैसला होगा। क्या मुल्क में गुर्बत कम हुई? हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत बरामदात में इजाफा हुआ। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के लिए तोहफा। सऊदी सफारतखाने का कहना है कि रिलीफ पैकेज बजरिया NDMA सूबाई हुकूमत NGO शफाफ अंदाज से तकसीम होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब में 1 करोड़ नौकरियों का भी बताते 34 लाख बेरोजगार हुए। नौजवानों को हमने 28 नवंबर को इस्लामाबाद बुलाया। डी चौक में एहतजाजी मार्च करेंगे। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि इमरान नियाजी कौम से झूठ बोलते हैं। खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। उनके मुंह से हमेशा सुनामी सुना है, जिसका मतलब तबाही होता है। मुल्क भर में डेंगू के वार, पंजाब में मजमूई अमवात की तादाद 59 हो गई। पंजाब भर से एक दिन में डेंगू के मजीद 526 केसेस रिपोर्ट हुए। कनाडा में 95% से ज्यादा विफाकी मुलाजमीन को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन दी जा चुकी है। मुलाजमीन को अपने वैक्सीनेशन का सबूत फराहम करने के लिए गुज़िश्ता जुमे तक का वक्त दिया गया था। कंजर्वेटिव रहनुमा ने अपने एक तहरीरी बयान में कहा है कि जस्टिन ट्रूडो ना सिर्फ कैनेडियंस, तर्जुमानों, मुआवन खुसूसी और उनके ख़ानदानों को अफगानिस्तान से निकालने में नाकाम रहे, क्योंकि मुल्क तालिबान के कब्जे में चला गया था। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी, मरीजों की मजमूई तादाद 17,25,151 तक जा पहुंची। हलाकतें 29,115 हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान की गाड़ी पर हमला, 2 एहलकार मौके पर जाम बहक हो गए और 3 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि धमाके के नतीजे में तालिबान की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बाइडन इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ हथियारों की सबसे बड़ी डील कर ली। अमेरिका ने सऊदी अरब को $650 मिलियन के हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा का सुनामी के खतरे के बारे में आगाही पैदा करने पर जोर। इस साल सुनामी की आगाही का दिन सेंडाई 7 मुहिम के हदफ को फरोग़ देना है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 24,94,87,058 हो गई, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 50,47,855 हो गई, जबकि 22,59,26,634 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 515 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 515 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,40,788, सिंध में 4,71,205, खैबर पख्तूनख्वा में 1,78,427, बलोचिस्तान में 33,307, गिलगित बल्तिस्तान में 10,392, इस्लामाबाद में 1,07,063, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,491 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,10,11,048 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,148 नए टेस्ट किए गए। अब तक 12,24,425 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,229
मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 11 अफराद जा बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 28,507 हो गई। पंजाब में 12,940, सिंध में 7,580, खैबर पख्तूनख्वा में 5,761, इस्लामाबाद में 943, बलूचिस्तान में 356, गिलगित बल्तिस्तान में 186 और आज़ाद कश्मीर में 741 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म ने कोरोना को महंगाई की बड़ी वजह करार दे दिया। उन्होंने कहा कि 3 माह में तेल की कीमतें दुगनी हो गईं। आवाम को महंगाई से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 10 साल में 10 डैम बनाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि जच्चा व बच्चा अस्पतालों की दूर अफ्तादा इलाकों में बहुत ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर सेहत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत अगर इलाज की सहूलत ना दे सके तो ये शर्मनाक है। इमरान खान का कहना था कि बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया। 2 खानदानों की वजह से हमारा मुल्क बांग्लादेश से भी पीछे चला गया। 2 खानदानों ने मुल्क को मुआशी तौर पर बेहद कमज़ोर कर दिया। पाकिस्तान पिछले 30 साल में आपको पता होना चाहिए कि 30 साल में हम सबसे आगे थे बर्रे सगीर में, और इन 30 सालों के अंदर जब ये 2 खानदानों ने हुकूमत की, ये तो अमीर तरीन हो गए, लेकिन मुल्क हमारा हिंदुस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चला गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उस्मान बुज़दार तनकीद करने वालों को बताएं, हम 3 साल नहीं 5 साल का मैंडेट लेकर आए। अवाम 5 साल बाद हमारी कारकर्दगी देखें। पहली बार हमारी हुकूमत तवील मुद्दती मंसूबा बंदी कर रही है। उनका कहना था कि सिंध में चलने वाली 3 शुगर मिल्स को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से चीनी की कीमतें बढ़ गईं। पता चला जुलाई से शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। किसी भी महज़ब मुआशरे में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं है। तो जब सिंध में वो 3 मिल्स बंद हुई तो पता चला कि एकदम कभी, और उसके वजह से 140 पे पहुंच गई चीनी की कीमत। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उस कानून के खिलाफ, और इसलिए हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। कबल अजी वज़ीर आज़म से ज़िला अटक की PTI क़यादत ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद, मेंबर कौमी असम्बली मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, अरकान पंजाब असम्बली सैयद यावर बुखारी, मलिक मोहम्मद अनवर, मलिक जमशेद अल्ताफ़ और PTI अटक की पार्टी क़यादत भी मुलाकात में शरीक थी। वज़ीर आज़म ने मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा कि हमारी हुकूमत जब आई तो उस वक्त मजमूई मुआशी खसारा 20 अरब डॉलर था, जिसकी वजह से मुआशी सूरत हाल मुश्किल थी। चूँकि हमारा इन्हिसार दरामदात पर है, इसलिए जब बाहर कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ भी कीमतें बढ़ती हैं। इमरान खान का कहना था कि फिर कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। पूरी दुनिया की मईशत खसारे में चली गई और बैनुल-अक़वामी सतह पर बहरान आया। ताहम हमारी कामयाब पॉलिसियों की बदौलत कोरोना वबा का मुकाबला किया और इस चैलेंज से निमटने में कामयाब रहे। बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारी कामयाब पॉलिसियों की पज़ीराई की गई। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने पाकिस्तान की अवाम के लिए तोहफा भिजवा दिया। सऊदी अरब की जानिब से रिलीफ पैकेज बलूचिस्तान के 10 अजला में तकसीम किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। किंग सलमान रिलीफ पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में मौसम सरमा के लिए इमदादी सामान की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से सऊदी सिफारत खाने ने कहा है कि बलूचिस्तान के 10 अजला में रिलीफ पैकेज तकसीम किया जाएगा। सऊदी सिफारत खाने का कहना था कि बलूचिस्तान के 10 अजला में कोयटा, ज़ियारत, पशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, कल्लात, मस्तूम, हरनाई, लोरालाई और चागी शामिल हैं। सिफारत खाने के मुताबिक हरनाई के 10,000 ज़लज़ला मुतासरीन घरानों में इमदादी सामान तकसीम किया जाएगा। शुमाली वजीरिस्तान के बका खैल कैंप में 2100 इमदादी पैकेज तकसीम होंगे। सऊदी सिफारत खाने ने मजीद कहा कि इमदादी सामान में 58,000 रजाइयाँ, 29,000 गर्म कपड़ों की किट शामिल हैं। किंग सलमान रिलीफ पैकेज से 2,03,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। सिफारत खाने का कहना था कि रिलीफ पैकेज बजरिया NDMA सूबाई हुकूमत NGO शफाफ अंदाज से तकसीम होगा। जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि 34 लाख बेरोजगार नौजवानों को 28 नवंबर को इस्लामाबाद बुलाया है। डी चौक में एहतजाजी मार्च करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
فیصل آباد میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نجی اسپتال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان خطاب میں 1 کروڑ نوکریوں کا بھی بتاتے 34 لاکھ بے روزگار ہوئے نوجوانوں کو ہم نے 28 نومبر کو اسلام آباد بلایا ہے، ڈی چوک میں احتجاجی مارچ کریں گے، سبسڈی واپس لینے پر دینے کی بجائے جو قیمتیں بڑھائی ہیں اپنے دور میں وہ واپس لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم صرف 21 بار اسمبلی گئے، 57 قوانین IMF کے کہنے پر لائے گئے، چینی کے ریٹس بڑھ گئے ہیں، جو حلال کماتا ہے وہ تکلیف میں ہے، دنیا میں قیمتوں میں اضافہ ہوا تو ان کو ریلیف بھی دیا گیا، یہ کہتے تھے 200 معاشی ماہرین ہیں، حفیظ شیخ کو IMF سے لگا دیا گیا، اب شوکت ترین نئے سقراط کو مسلط کر دیا گیا، تمام مافیا کیبنٹ اور حکومت میں موجود ہیں۔ حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ اب رات کے اندھیرے میں عوام پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ابھی زخم بھرے نہیں تھے کہ پیٹرول پھر 8 روپے مہنگا کر دیا گیا، نیازی صاحب نے جب نوٹس لیا قیمتیں مزید بڑھ گئیں، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی اور رہنما مسلم لیگ نون حمزہ شہباز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں پیٹرول 78 روپے فی لیٹر تھا، پچھلے دنوں پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے اضافہ ہوا تھا۔ عمران نیازی کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے دنیا میں مہنگائی میں اضافہ ہوا، عمران خان کو جھوٹ کا تمغہ ضرور ملنا چاہیے، عمران نیازی قوم سے جھوٹ بولتے ہیں۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے، ان کے منہ سے ہمیشہ سنا بھی سنا ہے، جس کا مطلب تباہی ہوتا ہے۔ پاکستان میں فی کس آمدن دیگر ممالک کی نسبت کم ہے، اپنی انا سے نیچے اتر کر عوام کا احساس کریں، عوام مر رہے ہیں۔ بنی گالہ کا شہزادہ چین کی بانسری بجا رہا ہے۔ آج کا جو ریٹ ہے پیٹرول کا 145 روپے فی لیٹر ہے، ڈیزل کا 142 روپے لیٹر ہے۔ یہی پیٹرول کی پرائسز 2018 میں 78 روپے لیٹر تھی۔ پرسوں یہ شخص کہتا ہے جس کا نام عمران نیازی ہے کہ جی کرونا کی وجہ سے تمام دنیا میں قیمتیں بڑھی ہیں، مہنگائی بڑھی ہے، پاکستانی قوم یہ جھوٹ بولتا ہے۔ لیگی رہنما نے مزید کہا کہ بنی گالہ کا گھر ریگولرائز ہو جاتا ہے، غریب کا ٹھیلا مسمار کر دیا جاتا ہے، داخلی اور خارجی محاذ پر پاکستان کو سب کی اٹھانا پڑتی ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں سودے بازی سے پولیس افسران تعینات ہوتے ہیں، ملک کی کھسکتی ہوئی معیشت ہاتھ سے جا رہی ہے، عمران خان نوٹس لینا چھوڑ دیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ واضح رہے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ، آشیانہ ریفرنس اور رمضان شوگر ملز ریفرنس پر الگ الگ سماعت ہوئی۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی 12 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری ہیں، پنجاب میں مجموعی اموات کی تعداد 59 ہو گئی، اسلام آباد میں مزید 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے کیسز میں تیزی سے اضافہ جاری ہے، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری ہیں، پنجاب میں مجموعی اموات کی تعداد 59 ہو گئی، اسلام آباد میں مزید 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے کیسز میں تیزی سے اضافہ جاری ہے، پنجاب بھر سے ایک دن میں ڈینگی کے مزید 526 کیسز رپورٹ ہوئے، لاہور میں ڈینگی کے مجموعی مریضوں کی تعداد 12,424 ہے، جبکہ پنجاب بھر سے 16,960 کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں مجموعی اموات کی تعداد 59 ہو گئی، لاہور میں مزید 5 افراد جاں بحق ہو گئے، اسلام آباد میں بھی ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ، مزید 52 مریض رپورٹ ہوئے، جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی، اسلام آباد میں 3,985 افراد ڈینگی کا شکار ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی کیسز میں اضافہ، مزید 180 مریض سامنے آئے، صوبے بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 7,660 ہو گئی، صوبے میں ڈینگی سے اب تک 8 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔